नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवारी। सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया है। उज्जैन के महतपुर में सीएम ने ऐलान किया, मेडिकल और इंजीनियरिंग की चयन परीक्षा में सरकारी स्कूल के बच्चों की अलग से मेरिट लिस्ट बनेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की चयन परीक्षा में सरकारी स्कूलों के बच्चों का प्रतिशत कम होता है, इसलिए सरकार नए नियम बना रखी है जिसमें सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए अलग से मेरिट लिस्ट बनेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया है, अब सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए भी मेरिट लिस्ट जो है वो अलग से बन सकेगी। देखिए, अब सरकार ऐसे बच्चों पर मेहरबान नजर आ रही है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो परीक्षा होती है उसमें उनका चयन नहीं हो पाता है। और ऐसे बच्चों के लिए सरकार कोटा तय करने की तैयारी में। सीएम शिवराज ने आज ऐलान किया है कि राज्य सरकार मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों के चयन परीक्षा को लेकर नए नियम बना रही है, जिससे कोटा तय किया जाएगा ताकि उनको भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके और उनका चयन हो सके। इसको लेकर सरकार नियम तय कर रही है और जल्द से जल्द इसको जारी किया जाएगा। मतलब साफ है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो कॉलेज में जाने के साथ ही नए वोटर बनकर सामने आते हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री का ऐलान ऐसे युवा वोटरों को लेकर है जो अब चुनाव देने की स्थिति में होंगे। तो कुल मिलाकर मेडिकल और इंजीनियरिंग की चयन परीक्षा में अब सरकारी स्कूल के बच्चों को प्राथमिकता देने की तैयारी में सरकार है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। सागर से बड़ी खबर की बात करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। पुतला फूंकने के दौरान भिड़े हैं कार्यकर्ता। कांग्रेस कार्यालय के सामने पुतला फूंका गया। बाजियों के कार्यकर्ता फूंक रहे थे पुतला। पुलिस ने दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को समझाया है। मशक्कत के बाद पुलिस ने विवाद शांत कराया। और ज्यादा जानकारी के लिए संजय तिवारी जुड़ गए। संजय, क्या था मामला, बताइए। जी, पूर्व मुख्यमंत्री जो कमलनाथ है उनका पुतला जलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है, वह आवाज आ रही है? जी 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 बोलिए। जी, आज कांग्रेस कार्यालय के सामने सागर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जा रहे थे। जैसे ही वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नारे लगा रहे थे, तभी कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उस दूसरी तरफ से कांग्रेस के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के पक्ष में नारे लगाते हुए आ गए और देखते ही देखते दोनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जैसे कि दर्शक देख रहे होंगे, लाठी डंडे जो हाथ में झंडे लिए हुए थे वह भी एक दूसरे के ऊपर चलाने लग गए। फिर तभी मौके पर जो पुलिस मौजूद थी, पुलिस ने दोनों को बीच विचारा किया और अलग थलग किया। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। बैतूल से बड़ी खबर की बात करेंगे। मिड डे मील खाने के बाद तब बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। 30 से ज्यादा बच्चे बीमार हुए हैं। सभी बच्चे बीमार बताए जा रहे हैं। अस्पताल में इलाज जारी है। बच्चों को उल्टी और चक्कर आने की शिकायत है। सभी बच्चों को घोड़ा डोंगरी लाया गया है। स्कूल से घर पहुंचने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे। घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के केरिया उमरी गांव की घटना आपको बता रहे हैं। बजट सत्र को लेकर सीएम शिवराज ने बैठक की है। सीएम ने विभागों को निर्देश दिए। विधानसभा में पूछे जाने वाले सवालों के स्पष्ट और तथ्यपरक जवाब दें। राज्य सरकार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश वाला बजट पेश करेगी। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर है। 1 मार्च को पेश होगा राज्य का बजट। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे बजट। मौजूदा सरकार का ये आखिरी बजट है। डिजिटल ग्रीन बजट होगा। डिजिटल बजट के लिए विधानसभा में विधायकों को टैबलेट दिए जाएंगे। टैबलेट वितरण के लिए विधानसभा में काउंटर लगाए जाएंगे। विधायकों की मदद के लिए तकनीकी अमला तैनात रहेगा। सदन में भी मदद के लिए तकनीकी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे।
इंदौर जिले के सावेर में चल रही प्रेम भूषण जी महाराज की रामकथा में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। उन्होंने गुलाब के फूलों की वर्षा कर श्रद्धालुओं का अभिवादन किया और प्रेम भूषण महाराज का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान वे अपने आप को भजन गाने से नहीं रोक सके। सीएम ने अपना पसंदीदा भजन राम भजन सुखदाई जपो रे मेरे भाई गाया। राम भजन सुखदाई जपो रे मेरे भाई जीवन को दिखा। उज्जैन से बड़ी खबर की बात करते हैं। कुमार विश्वास से जुड़ा विवाद अब शांत पड़ गया है। विवादित बयान के बाद कुमार ने माफी मांगी थी। आज कुमार विश्वास की रामकथा का आखिरी दिन था। रामकथा के दौरान आरएसएस पर टिप्पणी की थी। बयान पर बीजेपी के कई नेताओं ने आपत्ति भी जताई थी। मामले के तूल पकड़ने के बाद कुमार ने माफी मांगी थी। आज रात 11 बजे तक कुमार विश्वास की रामकथा है। श्री राम कथा का आज समापन हो जाएगा। कुमार विश्वास रात में ही इंदौर के लिए रवाना हो जाएंगे। कुमार विश्वास के बयान पर सियासत जारी है। उमा भारती ने कुमार विश्वास पर निशाना साधा। तुमने माफी मांगते हुए भी सबको सामान्य बुद्धि का कह दिया। अब कुपड़ और अनपढ़ की बात तो पीछे छूट गई, किंतु तुम्हारी बुद्धि विकृत है, ये स्थापित हो गया। कुमार विश्वास ने संघ के कार्यकर्ताओं को अनपढ़ बताया था। रायपुर में कल से कांग्रेस का महाकुंभ यानी 85वें अधिवेशन की शुरुआत होगी। महाअधिवेशन के लिए नवा रायपुर में मंच तैयार है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 24 फरवरी से 26 फरवरी तक कांग्रेस का पूरा केंद्रीय नेतृत्व और राज्यों की निर्णायक समितियां मौजूद रहेंगी। महाअधिवेशन में शामिल होने के लिए कांग्रेस डेलीगेट्स के आने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, वरिष्ठ नेता जयराम रमेश रायपुर पहुंच चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी कल सुबह रायपुर पहुंचेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शनिवार को रायपुर पहुंचेंगी। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी भी रायपुर आएंगी। इस महाधिवेशन में 12 पूर्व मुख्यमंत्री भी शिरकत करने पहुंचे हैं। अधिवेशन में 3000 पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई है। अधिवेशन स्थल के भीतर सादी वर्दी में भी पुलिस वाले तैनात रहेंगे। जहां जहां नेता रुकेंगे वहां भी फोर्स रहेगी। वीवीआईपी और वीआईपी के आने का रूट अलग रहेगा। सुबह 24 तारीख को 10 बजे स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होगी और शाम को 4 बजे सब्जेक्ट्स कमेटी की बैठक होगी, जहां 6 प्रस्तावों पर विचार विमर्श होगा और उसके बाद 25 और 26 को इन प्रस्तावों पर डिस्कशन होगा प्लीनरी में। 25 तारीख को राजनीतिक, आर्थिक और इंटरनेशनल अफेयर्स के रेजोल्यूशन पर चर्चा होगा और 26 तारीख को
कृषि, किसान कल्याण, युवा रोजगार और शिक्षा, और तीसरा जो प्रस्ताव है सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण पर, इन 3 प्रस्तावों पर हम चर्चा करेंगे। 26 तारीख 2 बजे को कांग्रेस अध्यक्ष का अंतिम भाषण होगा और 4 बजे पब्लिक रैली। रायपुर में कल से शुरू हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन स्थल का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अधिवेशन में शिरकत करने आएंगे। अधिवेशन को राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का भी लाभ मिलेगा। विपक्षियों पर भी निशाना साधा। अधिवेशन की तैयारियों के बीच ईडी के छापों पर कहा कि जब कोई बड़ा काम करते वक्त अड़चनें तो आती ही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, छत्तीसगढ़ के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे क्या पार्टी देख रही है? निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक क्षण है कि यहाँ राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है और हम सब के गर्व की बात है। सर, एक के बाद एक जो है जिम्मेदारियां AICC जो है वो हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान आपको दे रहे हैं, और अभी कई तरह की मुश्किलें भी आई, ईडी का छापा और तमाम तरह की चीजों के बाद भी मुस्कुराहट वैसे ही बरकरार है। और किस तरह का ये राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, खासतौर पर अगर बात करें तो संविधान संशोधन की भी बात कही जा रही, तो छत्तीसगढ़ का नाम क्या आपको लगता है कि पार्टी के इतिहास में भी दर्ज हो जाएगा? जब बड़े काम करने जाओ तो कुछ अड़चनें आती है और विपक्षी दल के लोग अपने तरीके से अड़ंगा डालने की कोशिश करते हैं। वो किए भी हैं, लेकिन हमारे इरादे को तोड़ नहीं पाएंगे। वो 6 महीने ही मुश्किल से बचे हैं 2023 के लिए। आपको लगता है उसका शंखनाद भी होगा, क्योंकि आम सभा भी होने वाली है? 2023 के भी चुनाव और 2024 के भी चुनाव, दोनों के लिए रोड मैप यहाँ बनेगा। विपक्ष को लेकर आपने कहा है सर कि विपक्ष एकजुट है और विपक्ष मतलब चाहे कुछ भी कोशिश हो जाए, लेकिन बीजेपी जो है कामयाब नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है वो राष्ट्रीय महाअधिवेशन को लेकर तैयारियां हो रही है। और उन्होंने कहा कि जब इस तरह से कोई बड़ा काम करने आओ तो अड़चनें आती है, लेकिन ये जो अधिवेशन है वो एक नजीर होगा। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजिया, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। रायपुर से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान आया है। ईडी के छापों और पवन खेड़ा के मामले पर बयान दिया। यही मोदी और शाह का मॉडल है। इनका मॉडल डराओ और धमकाओ, इनसे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। दिग्विजय सिंह ने ये बयान दिया है। ये कोई नई बात नहीं है, यही मोदी शाह का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। धमकाओ, पुलिस का दबाव बनाओ, डराओ, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम जब ब्रिटिश लाठियों से नहीं डरे, उनकी जेलों से नहीं डरे, तो इनकी जेलों से डरेंगे। बिलासपुर से बड़ी खबर है। दूध की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी होगी। जिला दुग्ध उत्पादक संघ ने ये बड़ा फैसला लिया है। 1 मार्च से बड़ी कीमतों को लागू किया जाएगा। दूध की कीमतें बढ़ने से दूध से बने उत्पाद भी महंगे होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए जो टेंट सिटी बनाई गई है, वहां एक हॉस्पिटल भी बनाया गया है, जिसमें आईसीयू की भी व्यवस्था है। के लिए अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं और पंडालों में अलग तरह की व्यवस्था भी की गई है। एक छोटा हॉस्पिटल भी यहाँ पर तैयार किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखे हुए हैं, व्हील चेयर है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो है ऑक्सीजन सिलेंडर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बेड जो है वो इस तरह से तैयार किए गए हैं। वेंटिलेटर की भी जैसी भी व्यवस्था की जा रही है और आप ये देख सकते हैं कि ये जो है इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि क्योंकि 15,000 के करीबन लोग आएंगे और अगर कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो तत्काल उनका इलाज कराया जा सके। डॉक्टर
उमेश विश्वास हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये किस तरह की व्यवस्था है, क्या क्या कितने बेड का हॉस्पिटल है? ये अभी 10 बेड का मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाया गया, जिसमें 5 बेड महिलाओं के लिए रहेंगे, 5 बेड पुरुषों के लिए रहेंगे। कोई इमरजेंसी आती है तो यहाँ के स्टेबलाइज करके उनको आगे रेफर की व्यवस्था की गई। क्या क्या सुविधाएं होंगी सर इसमें? इसमें इमरजेंसी जो भी केसेस आएंगे उस हिसाब से हमने लगभग इमरजेंसी को देखते हुए लगभग सारी सुविधाएं रखी हुई है यहाँ पे। जी। और अगर बात करें तो डॉक्टर्स कितने होंगे? स्वास्थ्य डॉक्टर शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगी हुई है, स्वास्थ्य विभाग से भी लगी हुई है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। ये लगभग एक शिफ्ट में लगभग 4 से 5 डॉक्टर रहेंगे मौजूद हैं। जी, बाकी अन्य स्टाफ तो अलग रहेंगे, डॉक्टर 4 से 5 रहेंगे। दवाइयाँ वगैरह सब नहीं? हाँ, सब यहीं पे रहेंगे। तो एक शिफ्ट में 4 से 5 डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि 10 जो बेड का हॉस्पिटल इमरजेंसी का ये तैयार किया गया है। क्या वेंटिलेटर वगैरह की जैसी भी सुविधा रहेगी क्या? हाँ, वेंटिलेटर की सुविधा वहाँ पे आईसीयू की बनाई गई है सुविधा, वो पीछे साइड में मंच के पीछे आईसीयू भी बनाया गया है? जी, मंच के पीछे? जी जी। तो मंच के पीछे आईसीयू भी बनाया गया है और तमाम व्यवस्थाएं रखी गई कि अगर मौसम के चलते या किसी भी तरीके की ब्लड प्रेशर या शुगर या जो भी परेशानी है उसके चलते अगर कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर तत्काल इलाज कराया जा सके। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजिया, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। बिस्वा भूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बन गए हैं। राजभवन के दरबार हॉल में बिस्वा भूषण हरिचंदन को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बिस्वा भूषण हरिचंदन को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनने से पहले हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। नए राज्यपाल के पदभार संभालने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें उम्मीद है कि राज्यपाल महोदय आरक्षण संशोधन विधेयक को जल्द दस्तखत कर मंजूरी देंगे। साथ ही जो भी लंबित विधेयक हैं उनको भी हरी झंडी मिल जाएगी। बड़ी खबर की बात करते हैं। बीजेपी करेगी आवासहीन अधिवेशन का आयोजन। 24-25 फरवरी को 24 घंटे का आवासहीन अधिवेशन होगा। अधिवेशन में शामिल होंगे पक्के मकानों से वंचित लोग। आरंग की भूमि से आवास विहीन लोगों की हुंकार है ये। आरंग से नया रायपुर तक बीजेपी का विरोध प्रदर्शन होगा। रायपुर स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि प्रोजेक्ट का काम समय पर पूरा नहीं होगा। इसके साथ ही पैसों के बंदरबाट का भी आरोप लगाया। रायपुर एकमात्र शहर है जहां पर 2 स्मार्ट सिटी दी गई है, एक नया रायपुर, एक पुराना रायपुर। दोनों जगह पर बंदरबाट चल रहा है, दोनों जगह पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। हमें इस बात का कि केंद्र की सरकार ने लगातार हमारे 2 सालों के प्रयासों के बाद, राजेश मूणत जी के धरने के बाद और जांच के निर्देश दिए हैं और इस जांच में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हम तो स्मार्ट सिटी के सीओ और नगर निगम के कमिश्नर और वहां के अधिकारी, इन लोगों से भी कहना चाहते हैं कि वो जरा नियमों को ताक पर रखना काम करना बंद करें। कांकेर में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट मार्ग पर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने नगाड़ा बजाकर विरोध जताया। गरियाबंद की बात करेंगे। बारातियों से भरी गाड़ी पलटी है, एक की मौत हुई है, 30 से 40 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर है। बारूका गांव के पार हुआ है यह हादसा। घायलों में महिला, पुरुष, बच्चे सभी घायल बताए जा रहे हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। नरसिंहपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। बस पलटने से दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 3 गंभीर घायल हैं। 8 लोगों को हल्की चोटें लगी हैं। विवाह समारोह से वापस लौट रही थी बस।
हाईवे किनारे पर डिवाइडर से टकराकर बस पलट गई। करेली पुलिस थाना की घटना आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ ही खबर दिन भर में इतना ही। एक इंटरव्यू के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने याद दिलाया 40